कि नहीं? सब लोग बताइए, आप रिलैक्स होना चाहते हैं कि नहीं? एक खुशी, एक आनंद, जहां दुख नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, एकदम मस्त होना चाहते हैं ना, उसी को कल्याण कहते हैं। जहां दुख की निशानी नहीं, परम शांति, परम आनंद, परम सुख। और इसके बाद अब जैसे दास्य भाव, वो भगवान का दास बनेगा। सख्य भाव, वो भगवान का दोस्त बनेगा, सखा बनेगा। वात्सल्य भाव, वो भगवान को पुत्र भाव से प्यार करेगा। कांता भाव, वो भगवान को पति भाव से, प्रीतम भाव से प्यार करेगा। सहचरी भाव, वो प्रियालाल के सहचरी हूं ऐसी भाव। ये भाव देश की अलग बात है, कल्याण होना अलग बात है। समझ रहे ना? कल्याण को मतलब परम शांति, अखंड आनंद, दुख का लेस नहीं। और जितना काम करते हो इसीलिए तो कर रहे हो ना, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा, हम खुश रहे, हम शांत रहे, हम आनंदित रहे। लेकिन क्या हम ऐसा हो पाते हैं रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा में? बिना भगवान के शांति नहीं, बिना भगवान के खुश नहीं रह सकते, बिना भगवान के आनंदित नहीं रह सकते। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद, हमारे जीवन का लक्ष्य है दुख मिटाना, हमारे जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, प्रसन्न रहना। और वो होता है भगवान के चरणों में। उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम मंगल है कि इसका मंगल हो गया, इसका कल्याण हो गया। समझ में आई बात? अरे जी, मुक्ति और भगवत प्राप्ति में क्या फर्क है? इनका भाव ऐसा। मुक्ति में जैसे दो चीता हैं और चीनी के बोरे में लगे थे, स्वाद ले रहे थे। अब एक चीता कड़ाही में जाकर चीनी के साथ चीनी बन गया, ये हुआ मोक्ष। और एक चीता बोरे से किनारे लगकर चीनी का स्वाद ले रहा है, यह भगवत प्राप्ति। कौन चीता अच्छा रहा? स्वाद ले रहा है। ऐसे तरंग समुद्र में मिल गई, इसका नाम मोक्ष है। वो अलग अपने को दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से भगवदानंद का रस ले रहा है। वो है भक्ति का भगवत प्राप्ति। और जो भगवान बन गया, भगवान में गया, भगवान बन गया, मिल गया उसी भगवान में, वो है मोक्ष। उसे एकत्व कहते हैं, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप हो गया, किंचन मात्र अंतर नहीं। इसीलिए वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि चिंतन कराया जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जो वेदांत है उसमें चिंतन कराया जाता है मैं स्वयं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म का अंश है तो ब्रह्म चिंतन करेगा तो ब्रह्ममय हो जाएगा।